Welcome student in the next class of the physics. We have finished the first chapter. I have given you theory and the numericals on that chapter. In the first of the half of the today's class are also devoted on the numericals. Now I start the second chapter. This is the second chapter in your syllabus, which is the force and laws of motion. You have seen the motion. What is happening? The object is moving. Object is moving. When there is a motion, definitely some action is going on this object. इस पर कोई एक्शन हो रहा है, तभी ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है। ये जो एक्शन हो रहा है डेली लाइफ में, इसको हम कैसे देखते हैं? सपोज मुझे एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं? उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो ये जो पुश एंड पुल है, विच वी डू टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मोशन जनरेट करने के लिए हम जो भी कुछ यहां पर करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? आइदर वी पुश और पुल। या तो हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, किस लिए? कि उस ऑब्जेक्ट में एक मोशन जनरेट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाए। तो ये जो हम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज द फोर्स विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे से पुश कर सकते हैं, या इसको अगर हम पीछे से कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं, देन इट इज नोन एज पुश। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां से हमने इसको पकड़ के खींचना शुरू किया, तो इसको हम बोलते हैं पुल। तो पुश एंड पुल डन इन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन एज द फोर्स। अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स से क्या क्या हो सकता है? तो हमारी अगली हेडिंग हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमको। फर्स्ट इफेक्ट जो है, जो सबसे ज्यादा आप देखते हैं, दैट इज द चेंज ऑफ स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, अगर रुका हुआ है, सपोज कि रेस्ट पे भी है, अगर ये भी यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, तो अगर हम फोर्स लगाएंगे, सपोज कि रेस्ट का मतलब अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स लगाएंगे, चलना शुरू कर देगा, और आफ्टर सम टाइम ये एक वेलोसिटी गेन कर लेगा, यू से वी बना लेगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो चेंज ऑफ स्पीड में इसकी क्या करेगा? इंक्रीज ऑफ स्पीड, उसकी स्पीड ये बढ़ा देगा। तो अब जब स्पीड चेंज करी है हमने, तो ये स्पीड चेंज कर रहा है, यहां लिखी वर्ड लिखा है मैंने चेंज, तो इसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे डिक्रीज करेगा? इफ ये कार चल रही है, यू अप्लाई द ब्रेक्स, जब ब्रेक लगाते हो तो अभी इसकी कोई वेलोसिटी है, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, इट स्टॉप्स। तो ये रुकी कैसे? हमने ब्रेक लगाया है। ब्रेक क्या है? यहां पर हमने वी अप्लाई द फोर्स, we apply the force to stop the car। तो यहां पर क्या हुआ? चेंज ऑफ स्पीड थी, तो अभी क्या हो गया? ये जो चेंज था क्या हो गया? डिक्रीज। पहले क्या हुआ था? डिक्रीज ऑफ स्पीड, हमने इसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया। दूसरी बात है कि 0 कर दिया। तो अब दो तरह से इसको देख सकते हैं।
ये किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है और जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसको रोक सकता है। कौन? फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको मोशन में ला सकता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको स्टॉप कर सकता है। और दूसरे कहने का ढंग, किसी ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड है उसको इंक्रीज भी कर सकता है। दूसरा, किसी ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर स्पीड है उसको हम रोक भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। तो ये सारे के सारे हमारे फोर्स के इफेक्ट हो गए। अब देखिए फोर्स और क्या क्या कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन change the direction of moving object। चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट, उसकी डायरेक्शन को फोर्स चेंज कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, इधर जा रहा है, तो हम फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। ये जाना किधर चाहता था? इधर। हमने फोर्स लगाया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हम चाहे डायरेक्शन इधर ले जाएं, चाहे डायरेक्शन इधर कर दें। अगर ये ऑब्जेक्ट, तो हमने फोर्स लगा के इसको इधर कर दिया। आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था, ये ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग लगा के आप इसको इधर पुल करना शुरू कर दीजिए, इधर चला जाएगा। कई सारे फोर्स भी रख सकते हैं, किसी एक फोर्स से भी ऐसा हो सकता है, तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और क्या कर सकते हैं फोर्स से? वी कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपके पास में एक बैलून है, फिलअप है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाइए नीचे से ऊपर से, तो ये बैलून का जो शेप है ये ऐसे हो सकता है कि यहां से तो आपने फोर्स लगाया और इसके शेप को चेंज कर दिया, प्रेस कर दिया आपने। ये तो सिंपल वो चीज है, आप अपने घर में आपकी मदर को भी देखते हो, जब वो चपाती बनाती है तो आटा कैसा होता है, उसको फोर्स लगाकर वो गोल बनाने की कोशिश करती है, गोल बनाती है, पुट इट, तो वो डिस्क शेप में आ जाता है। आपके पास में एक रोटी बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, इसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो इसको हम डिस्क के शेप में भी ला सकते हैं। कैसा, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल से हमने इसको बना दिया डिस्क। कैसे किया? घुमाया इसको और प्रेस किया दोनों पाम से, तो डिस्क शेप में आ गई। फिर आप क्या करते हो, उसको रख के बैलेंस से और उस पर फोर्स लगाते हो, वो कैसी रोटी बन जाती है, वो सर्कल बन जाती है। तो आपने एक स्फेयर से पहले डिस्क लिया, डिस्क से आपने उस रोटी को कन्वर्ट कर लिया, सर्कुलर शेप दे दिया आपने, सर्कुलर शेप दे दिया। हमारे पास में था कैसा, ये आटा कैसा था, स्फेरिकल शेप, तो यहां पर हमने चेंज कर दिया। अब हम इसके बाद में हमने देख लिया कि फोर्स क्या है, क्या इफेक्ट देता है। Now we study about the balanced and the unbalanced force. Balanced and unbalanced force. Balanced and unbalanced force. बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है? आइए पहले इसको देखते हैं, बैलेंस फोर्स को।
you have an object, ये object रखा, if you apply a force in this direction and if you apply a force in this direction, तो force मैंने इसके ऊपर लगाया इस object पर. Sometimes suppose कि दो स्टूडेंट है, ये फोर्स लगा रहे हैं. समटाइम्स यू सी कि दो लोग फोर्स लगाते हैं पर ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता. तो क्या हुआ, इफ वी अप्लाई द फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ there is no change in its state of rest or motion. ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा. अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे मोशन था कि जैसा चला था वैसे चल रहा है, ना स्पीड घटेगी ना बढ़ेगी. तो इस कंडीशन में कहते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स. इफ वी अप्लाई द फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ there is no change in its state of rest and motion, then we say net force on the object as balance force. And this net force is zero. इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है. या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स F1 है और जो F2 वो इक्वल है, या F1 माइनस F2 ये हमारा जीरो. ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ऐसा है. तो हमने ये देखा ये बैलेंस फोर्स के बारे में. अब मैं यहां पर अब बैलेंस की बजाय अनबैलेंस फोर्स देखना चाहता हूं. अनबैलेंस में क्या होगा, इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ, इसमें क्या होगा, अनबैलेंस में क्या है, इफ. तो इसमें क्या होगा, सपोज करें कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो, मोशन स्टार्ट्स. हमने दो फोर्स लगाए यहां पर, ये अभी रेस्ट पे था, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, एंड वी अप्लाई द टू फोर्सेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन द राइट हैंड साइड. तो देन वी से एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. क्या बोलेंगे, इफ वी अप्लाई द फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ देयर इज change in the state of rest or motion of object, then we can say the object is having some net force on it and it is known as unbalanced force. Unbalanced, it is known as बैलेंस फोर्स. अब ये अनबैलेंस फोर्स है तो इसका मतलब है यहां पर अब ये शिफ्ट किधर कर रहा है, इधर जा रहा है. ऑब्वियसली F2 इज ग्रेटर देन F1, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1, जो भी इसको पढ़ाएगी. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स का. नेट फोर्स अगर कोई हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है अनबैलेंस फोर्स है. अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वो बैलेंस फोर्स है.
बहुत छोटा सा देखिए क्वेश्चन कभी आपको करने के लिए मिल सकता है इसके ऊपर। क्या कहता है ये क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन कहता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, दोनों तरफ आपने लगाया यहां पर, तो ये फोर्स लगाने पे क्या होगा कि इसमें नो चेंज। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, तो देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं है, ये जहां था वहीं रहेगा। बिकॉज नेट फोर्स यहां कितना हो गया, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 0। कोई फोर्स रुका था तो रुका रहेगा। और एक दूसरी बात यह कि अगर ये चल भी रहा होता तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मूव कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, और इसको मैं इसका मास भी आपको बता दूं कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो ये फोर्स बड़ा है, ये छोटा, सिंपल लेमैन की लैंग्वेज समझिए, ये फोर्स बड़ा है जैसे कि एक बच्चा ताकतवर जाता है और एक कम ताकत, ये क्या करेगा? खींच के ले जाएगा अपनी तरफ को, उधर ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स या बैलेंस फोर्स कितना हो गया? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया। फिर से समझ लीजिए, नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। दो फोर्स लग रहे थे तो करेंगे क्या? जो भी बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इसका रिवर्स की कोई जरूरत नहीं कि फोर्स हमारा हमेशा उधर ही बड़ा होता है। सपोज करिए